राजू का जीवन आम था, पर वह अपनी मेहनत से सबको खुश रखता था। सुबह खेतों में काम करना, दिन भर दूध पहुंचाना और शाम को अपनी दादी के साथ बैठकर कहानियां सुनना उसका रोज का काम था। एक दिन दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, पुराने जमाने में यहाँ एक पेड़ था जो जादू कर सकता था। जो लोग सही रास्ते पर चलते थे, उन्हें पेड़ कुछ अनमोल चीजें देता था। राजू यह कहानी सुनकर हंसने लगा। दादी, ऐसे पेड़ कहाँ होते हैं? अगले दिन राजू अपनी साइकिल पर गांव के बाहर गया, एक नए शॉर्टकट की तलाश में। उसने एक रहस्यमयी पेड़ देखा जो दूर घाटी में चमक रहा था। पेड़ के आसपास कोई नहीं था और उसकी जड़ें मिट्टी के बाहर ऐसे फैली थीं जैसे पेड़ जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजू ने सोचा, क्या यह वही पेड़ है जिसके बारे में दादी ने बताया था? मुझे देखना चाहिए। जब राजू पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे एक अजीब चीज मिलती है, एक सुनहरा फल जो रोशनी बिखेर रहा था। राजू फल उठाने वाला ही था कि अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और उसके पास से एक नक्शा गिर गया। नक्शा एक पुराने मालिक का था, जिसमें लिखा था, इस पेड़ के नीचे एक और राज छुपा है, पर यहाँ तक सिर्फ वही पहुँच सकते हैं जो ईमानदारी के साथ कदम उठाते हैं। राजू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे ले गई। इस फल की शक्ति से सिर्फ लोगों की मदद की जा सकती है। जो इसे स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा, वह सब कुछ खो देगा। राजू समझ गया कि यह फल कितना अनमोल है। गांव वापस आने के बाद राजू ने फल का रस बनाकर अपनी दादी और गांव के लोगों को दिया। जो लोग बीमार थे, वे ठीक होने लगे और सब में नई ऊर्जा आ गई। गांव के लोग राजू की तारीफ करने लगे और उसे सुंदरपुर का हीरो कहने लगे। राजू के माँ बाप ने उसकी मदद और दया देखकर उसकी बहुत तारीफ की। माँ ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारा दिल सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारा यह उपहार सभी को खुशी देता है। तुमने अपनी मेहनत और दोस्ती से गांव को एक नई रोशनी दी है। राजू के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और दूसरों की मदद करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।